याद का अभ्यास कर बुरे विचार वालों को भी परिवर्तन करने की। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस पुरुषार्थ में तत्पर रहने की। स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वो बलिहार जाने की। इस रुद्र यज्ञ में, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा कर राज्य मर्तबा पाने की। स्वराज्य अधिकारी बनाने वाले सदगति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। मिलजुल कर चलना है, संगठन में चलना है, इसलिए विशेष सहन शक्ति को धारण करना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। दूसरों को बदलने के लिए भी मीठे परमात्मा कहते हैं सहन शक्ति की ज़रूरत है। परमपिता परमात्मा की यही श्रीमत है कि अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता है तो दूसरा चुप रहे। इससे फिर बोलने वाला आप पे ही चुप हो जाएगा। 10-20 बार सुनने की हिम्मत चाहिए, 2 बारी में ही हमको दिल शिकस्त नहीं होना है। 10-12 बार भी अगर हम सुनकर सहन करेंगे तो हम आत्माओं की शक्ति बढ़ेगी। ब्रह्मा बाप ने भी तो सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया, तो उन्हें फॉलो फादर करना है। सिर्फ हिम्मत रखनी है, फिर बाबा कहते सब सहज हो जाएगा। थोड़ा सा ज़रूर पहले लगता है कि कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन बाबा हमको हमेशा कहते कि हिम्मत नहीं हारो। कहाँ तक होगा ये नहीं सोचना है, संकल्प में हमको दृढ़ता लानी है। सेवा की सफलता का आधार सहन शक्ति ही है। फाइनल पेपर भी जो विनाश का होना है, उसमें भी पास होने के लिए हमको सहन शक्ति चाहिए। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि सहन शक्ति को बढ़ाओ। समझ देते हैं कि सहन करना ही आगे बढ़ना होता है। समस्याएं, परिस्थितियां तो आती रहेंगी, लेकिन उन्हें पार करने का सहज तरीका है कि क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, बस कुछ समय तक सहन करना है। थोड़ी देर में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रावण के राज्य में जिन बातों को कमजोरी समझा जाता है, ज्ञान मार्ग में उन बातों को शक्ति समझा जाता है, विशेषता समझा जाता है। समझ मिलती है कि ये वो शक्ति है, सहन शक्ति वो शक्ति है, वो विशेषता है जिनके द्वारा हम अहिंसक विधि से दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, बशर्ते हम उन शक्तियों को, विशेषताओं को दृढ़ संकल्प से बिना कोई अपेक्षा रखे प्रयोग में लाते रहें, कभी भी उनसे विस्मृत न होए। समझ देते हैं श्री पिता परमात्मा की जैसे ब्रह्मा बाप की जब ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं इंसल्ट करती थी, तो प्रजापिता ब्रह्मा सदैव प्रभाव मुक्त रहते हुए सहन शक्ति के पिलर बनकर रहे और सबको सहनशीलता का सहयोग दिया। और वो कभी भी किसी की बात से डिस्टर्ब नहीं हुए। अपनी सहन शक्ति का सहयोग देकर उन्होंने दूसरों के आसुरी संस्कारों को परिवर्तन कर दिया। ऐसे ही हमको भी फॉलो करना है। ऐसा परिवर्तन करने के लिए हमें अपने संकल्पों में दृढ़ता को जरूर धारण करना है, क्योंकि हर आत्मा भिन्न भिन्न संस्कारों से ग्रसित है और इस समय काफ़ी कड़े आसुरी संस्कार बन गए हैं। तो समय लगता है संस्कारों को परिवर्तन करने में। एक बार चुप रहने से कोई संस्कार परिवर्तन नहीं करता है, समय लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं उन्हें सहयोग देने में धैर्यता और दृढ़ता रखनी है। हमें ऐसे नहीं सोचना है कि किसी को भी लेकर कि कहाँ तक हम सहन करेंगे। मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सहन आधा कल्प हमने किया नहीं है, इसलिए शुरू में ज़रूर लगता है कि कैसे होगा और कहाँ तक सहन करेंगे, परंतु हमें ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है कि ये भी कल्याणकारी है, क्योंकि विशेषताओं की धारणा की परिपक्वता जो होती है वो बहुत काल से होती है। 1-2 बार सहन करने से नहीं, काफ़ी अरसे तक और टेढ़े बांके परिस्थितियों में जब हम सहन करते हैं तब जाकर हम परिपक्व बनते हैं विशेषताओं से। तो मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर हमारे लिए कोई कुछ कह भी देता है तो हमें मौन रहना है और चुप रहना है। मन का मौन भी हो और मुख का भी मौन हो, सहन करना है। कुछ समय तक ऐसे रहेंगे तो वो भी बदल जाएंगे। समय लगता है परिवर्तन होने में, क्योंकि आसुरी संस्कार जो है कड़े संस्कार है। धीरज रखना है, विशेषताओं के साथ दृढ़ रहना है, हमें कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है। सहन शक्ति का फल बहुत मीठा होता है, इससे आत्मिक प्रसन्नता मिलती है। हर आत्मा को इस शक्ति के सहयोग की जरूरत है। संगम युग में परमपिता परमात्मा हमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं। अष्ट शक्तियों को प्रयोग कर शक्तियों से संपन्न बनने की समझ देते हैं। समझ मिलती है कि देह का अभिमान जो है हमें अकड़ना सिखाता है, हमें दुख देना सिखाता है, और हम जाने अनजाने में दुख देने और लेने के निमित्त बन जाते हैं। इस समय सहन करना, देह अभिमान से झुकना सबसे बड़ी महानता है। इस महानता से
हम स्नेही और सहयोगी बनते हैं, सुख देते हैं सबको और परमात्मा ब्लेसिंग्स के पात्र बन जाते हैं। तो इसमें हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है। एकता और विश्वास की विशेषता के द्वारा सफलता से संपन्न बनना है। एक सत्य परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें एक होकर रहना है। एक परमात्मा में भरोसा रखना है। एक मत होकर ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहेंगे तो सफलता हमको जरूर मिलेगी। एक मत, एक बल, एक भरोसा, एकता और सर्व की संतुष्टता प्रसन्नता से असीम सफलता का अनुभव करना है। सुख देने वाले सुख के सागर बाप को याद करना है। हम रूहों को जो चाहिए वो सागर परमपिता परमात्मा से ही मिलता है। थोड़ा सा समय है संगम युग का, इसमें रहते हुए 2500 वर्षों की राजधानी का योग बल जमा करना है, क्योंकि वहाँ सब कुछ योग बल से ही होना है। इसके अतिरिक्त एक्यूरेसी से लगाए हुए योग से जो बल प्राप्त होता है वो अंत के समय में भी, जब विकराल परिस्थितियाँ होंगी, तब भी वो हमारा सहायक होगा। समझ मिलती है कि अंत का समय जो है वो 5 विकार अर्थात माया के पेपर आएंगे। 5 विकारों के 5 तत्व जो हैं ये अचानक हमला करेंगे। प्रकृति के द्वारा पेपर आएगा, प्रकृति द्वारा बने हुए साधनों के न प्राप्त होने का पेपर भी होगा। फिर लौकिक परिस्थितियाँ भी आएंगी, अलौकिक परिस्थितियाँ भी आएंगी। इविल सोल्स के द्वारा पेपर बड़े सारे होंगे। शारीरिक कर्म भोग के द्वारा पेपर होंगे। गंदी दृष्टि वाली सोल्स जो होंगी उनके द्वारा भी पेपर होंगे। ऐसे में हम आत्माओं के पास ताकत होनी चाहिए, और ये जो ताकत है योग बल की, इसी से हम सहज सारे पेपर्स पास कर लेंगे। ये बल जो है हमारी रक्षा करेगा और साथ में स्वस्थिति में रहकर हम रूहानी सेवा में भी तत्पर रहेंगे। नष्ट मोह स्मृति लब्धा के पेपर में भी हम फुल पास हो जाएंगे। योग का बल सब तरह के क्यों क्या के जो क्यों है इसको समाप्त कर देता है। सहनशीलता का गुण जो है उसको धारण करने में मदद करता है। हर तरह से हम योग बल से मदद प्राप्त करके सब तरह की सिचुएशंस को पार कर सकते हैं। अचल अडोल शांत स्थिर स्वधर्म में रहकर शुभ भावना शुभकामना से, दुआओं से, कल्याणकारी भावना से व्यवहार में आकर सुख शांति शक्ति की अनुभूति करा सकेंगे। हम सभी आत्माओं को पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला है, तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी हैं। अब तो चारों ओर के जो किनारे हमने पकड़ कर रखे हैं वो पहले ही इस समझ से छोड़ देने हैं। मन बुद्धि संस्कार को अब कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से कायदे से चलाना है। एक बाप दूसरा न कोई, स्मृति में रहना है। यही तो बेहद के वैराग की स्थिति है। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इस मेरेपन के भाव से भी वैराग रखना है। हमें बुद्धि से, संस्कारों से अब उपराम रहना है। बेहद के वैरागी बनकर रहना है। इसके बाबा हमको कहते हैं कि हमें स्मृति में तो सदा रहना है कि ये जो छीछी चोला है ये इसे छोड़कर अब हमको वापस घर जाना है। बाप और वर्षे को हमको याद करना है, क्योंकि उन्हीं को याद करके हमारे विक्रम विनाश होंगे और उन्हीं को याद करके हम योग बल इकट्ठा कर सकते हैं, फुल चार्ज हो सकते हैं। और साथ में वर्षे को याद करेंगे तभी तो हम उसके लिए क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि उसके लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। बेदाग बनना है, सारे गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, हमें संपूर्ण अहिंसक बनना है। कोई भी हमें याद ना आए सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। इसको बेहद का वैराग कहते हैं। कर्म करते भी याद में रहने का हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है जो कि हमारे सिर पर जो 63 जन्मों का पापों का बोझ है वो उतर जाए और हम आत्माएं जो हैं फिर से सतो प्रधान बन जाएं, तमो प्रधानता सारी हमारी खत्म हो जाए। ईश्वरीय पाठशाला में ईश्वर हमें हर बात बड़े सहज तरीके से समझाते हैं, तो हमें उसे समझना है और उसे अमल में लाना है। जीवन को अब हमें समझदार वाला बनाना है, समझ से पाठ बजाना है। बुद्धि में हमारे सदा रहे कि शिव बाबा जो हैं वो स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने आए हुए हैं और कर रहे हैं, और मुझे उसमें सहयोग देना है। कल्प के संगम युग पर आते हैं बाबा एक बार। सारा कल्प हम देहधारियों के साथ पाठ बजाते हैं, तो ये समय वो है जब हम पतित से पावन बनाने वाले शिव पिता परमात्मा के साथ अपना पल पल बिताएं। रावण से श्रापित नहीं होना है। जब हम भगवान को छोड़ते हैं या भगवान से विस्मृत होते हैं तो हम रावण की मत पर चलकर श्रापित हो जाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। आधा कल्प से हम श्रापित होते आए हैं। अब हमको
उससे श्रापित नहीं होना है, अर्थात अब तो सिर्फ शिव पिता परमात्मा को याद करना है। कलयुगी पुरानी दुनिया को पीठ कर देनी है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ये सदा याद रखना है और अपनी जिम्मेवारियों को, जवाबदारियों को पूरा करना है। सत्य की राजधानी सुख घनेरे का वर्षा है, तो इतनी बड़ी राजधानी का वर्षा लेने के लिए हमको संपन्न और संपूर्ण जरूर बनना है। हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, लेकिन वाम मार्ग में जाने से हम पतित बने हैं। अब समझ मिली है तो ये वाम मार्ग छोड़ना है। अब राइटियस मार्ग पर चलकर पुनः अपने ओरिजिनल स्वधर्म में हमको लौटना है। फिर से सत्यता और दिव्यता की जो सभ्यता है उसको जीवन में धारण करना है। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की हम ऊंची रचना ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण के जो नियम है उन नियमों पर ही चलना है। हमने स्वयं को जान लिया, हमने बाप को जान लिया, अब हमें इधर उधर कहीं नहीं भटकना है। सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को बुद्धि में रखते हुए अब राइटियस कदम ही उठाने हैं। हम सभी आत्माएं हैं जो शरीर के द्वारा पाठ बजाते हैं। हम आत्माएं ही पाप आत्मा बनते हैं, इसलिए अब पावन बनना है तो पानी के स्नान से हम पावन नहीं बनते हैं, बल्कि ज्ञान स्नान से हम पावन बनते हैं। तो ज्ञान का जो सिमरन है वो करते रहना है और ज्ञान को धारण करके अपने जीवन को अब ज्ञान स्वरूप बनाना है। तब जाकर हम आत्माएं जो हैं परमपिता परमात्मा को एक्यूरेसी से याद करके अपने पापों को भस्म कर सकते हैं और दोबारा हम फिर कभी पतित नहीं बनेंगे। इसका भी अटेंशन रखना है। सर्व के सदगति दाता निराकार राम है और वो निराकार आत्माओं की सदगति करने आए हुए हैं। तो अगर हम उनकी श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का वर्षा लेते हैं तो वो सदगति कहलाती है, और जो स्वर्ग का वर्षा नहीं लेते हैं उनकी फिर गति होती है, वो फिर परमधाम जाते हैं, और जो सदगति वाले हैं वो परमधाम जाकर फिर नई दुनिया में आते हैं। स्वर्ग का मालिक कैसे बनना है उसकी विधि हमको रोज बताई जाती है। उन विधियों पर चल के फिर हमको अपना मर्तबा कमाना है। हम रूहें हैं, हमको रूहानी यात्रा पर रहना है, अर्थात रूहानी बाप को याद करना है। इसमें पक्का बनना है। बच्चों को तो माया खा लेती है। 3 बाप के राज को भी समझना है। शरीर के पिता लौकिक पिता हैं, और जो अभी ब्राह्मण के पिता बनते हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा है। वर्षे के लिए परमपिता परमात्मा प्रजापिता के थ्रू हमको देते हैं। बाकी हम आत्माओं के पिता तो हमेशा ही शिव पिता परमात्मा है, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। परमपिता परमात्मा इस समय हमको दुखों से छुड़ाने आए हैं, इसलिए उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर दुखों से हमको छूटना है। सुख घनेरे आत्मा को परमात्मा से ही मिलते हैं, शरीर के बाप से नहीं मिलते हैं। अब हमें सिर्फ दुख में परमात्मा को याद नहीं करना है, बल्कि हमेशा ही परमात्मा को याद करना है। अब हमें मतलब के लिए याद नहीं करना है, सच्चे दिल से हमेशा बाबा की यादों में रहना है। तब जाकर हम आत्माएं निखरेंगी और पापों से मुक्त होंगी। समय आ गया है भक्ति के वायदे पूरे करने का, बलिहार जाने का। पुराने सिमर जीवापन फिर ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है। इस विधि से हमारे हिसाब किताब सारे सेटल हो जाएंगे और हमारा नया कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। बाकायदा हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर जब ट्रस्टी बनकर पाठ बजाएंगे तो हमारा व्यवहार सत्यता और दिव्यता वाला होगा, शुभ भावना शुभकामना वाला होगा, सुखदायी होगा। इसलिए परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर ही हमको चलना है। राजस्व यज्ञ में हमें अपना सब कुछ पुरानापन जो है, दैहिक भान जो है, दैहिक अभिमान जो है, उसकी जो कमी कमजोरियां हैं, जो झूठे रिश्ते हैं, उन सभी आत्माओं को बुद्धि से स्वाहा करना है और स्वराज्य पाना है। मैं आत्मा मालिक हूँ अपने शरीर रूपी राजधानी की, कर्म इंद्रियों की और मन बुद्धि संस्कार की। इस स्मृति से अपना स्वराज्य अधिकार वापस लेना है। रावण की गुलामी से बाहर निकलना है। शरीर से जो कुछ भी है उसको बुद्धि से प्रभु को अर्पण कर देना है। अब फिर उनकी अमानत समझकर सब कुछ यूज़ करना है, परमात्मा डायरेक्शन पर यूज़ करना है, ताकि हमसे कोई नया पाप कर्म न हो। अब हमें अपने समय श्वास संकल्प को वेस्ट नहीं करना है। राज्य मर्तबा पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है।
गृहस्थ व्यवहार जो बनाया है उसमें रहना है, लेकिन अलौकिक रीति से रहना है, पवित्र रहना है, कमल पुष्प समान रहना है। अगर आसपास कीचड़ है विकारों का तो उसके प्रभाव में नहीं आना है। हमें अपने स्वधर्म और स्वस्थिति और स्वरूप में रहना है। अपने को हमें आत्मा समझना है। हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। जिन बातों से हम महादुखी हुए हैं उन बातों को एक धक से छोड़ देना है। स्थूल दौलत के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि सब मिट्टी में मिल जाएगा। सच्ची कमाई पर विशेष ध्यान देना है। ख्वाब जो हम भविष्य के लिए देखते हैं वो ख्वाब पूरे नहीं होने हैं, इसलिए खुद भी परमपिता परमात्मा से जुड़ना है और जो बच्चे हैं उनको भी परमात्मा के साथ जोड़ देना है। उसी में सबका कल्याण है। बाकी दुनिया खत्म होने वाली है, सृष्टि का परिवर्तन होना है, क्योंकि इस समय भ्रष्टाचारी अत्याचार चरम सीमा क्रॉस कर गया है। विघ्न जरूर पड़ेंगे, लेकिन हमें विघ्नों को पार करना है, अचल अटोल शांत स्थिर रहकर। महाभारत की जो लड़ाई लगनी है वो कल्याणकारी है, क्योंकि इसमें सभी आत्माएं दुखों से मुक्त होती हैं, भ्रष्टाचारी से मुक्त हो जाती हैं। योग बल में रहकर वो जो सीन्स आने वाले हैं उनको पार करना है। अगर हमारे पास योग बल जमा होगा तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि बुरे विचार से अगर आत्माएं आएंगी भी तो उनको भयंकर साक्षात्कार होंगे और वो भाग जाएंगे। हमें हमेशा शिव बाबा की यादों में ही रहना है। शिव बाबा की याद में रहकर पक्का बच्चा बनना है। स्वतः ही उनकी याद बनी रहे, इस मंजिल तक पहुंचना है। पुरुषार्थ इस बात का जरूर करना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हाथों से कर्म करते हुए बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लगा रहे। परमात्म याद से ही हमारे सिर से 63 जन्मों के पापों का बोझ उतरेगा और नया कोई पाप कर्म नहीं होगा, क्योंकि नए का 1 का 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना दंड बनता है। इसलिए पुराने तो उतारने हैं याद से, लेकिन नए और नहीं चढ़ाने, क्योंकि वो याद से नहीं उतरेंगे। हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। पूरा पुरुषार्थ करके अपने अकाउंट सारे क्लियर करके फिर शरीर छोड़ना है। सजाएं हमें खानी पड़े ऐसा कोई कर्जा पीछे छोड़ना नहीं है। याद से विक्रम विनाश करने हैं और पढ़ाई से देवता बनना है। इस समय हमें पुरुषार्थ से, एक्यूरेसी से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कमानी है। सभी को परमात्म संदेश देना है कि बाप को और वर्षे को याद करो और चलो घर वापस। ये भी संदेश देना है कि ये छीछी चोला है, इसको तो छोड़ना है, इससे बेहद का वैराग रखना है। राजयोग सीखकर राजयोगी बन राजाई का वर्षा लेना है। हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर बात समझनी है। दुखों से छुड़ाकर सुख में ले जाने वाले लिबरेटर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए आए हैं। अब साथ चलने के लिए हमको बाप समान बनना है। जो साथ जाएंगे वो सजाएं नहीं खाएंगे। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की अगर हम संपूर्ण नहीं बनेंगे, अर्थात रॉयल घराने का मर्तबा नहीं प्राप्त करेंगे, तो फिर सजाएं हमको खानी पड़ेंगी। धर्म राजपुरी में कैद हो जाएंगे, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें अपने लिए ऊंचे घराने की सीट बुक करनी है। उसके लिए फिर श्रीमत पर चलकर हमें संपूर्ण और संपन्न जरूर बनना है। अचानक के दृश्यों को अचल अडोल रहकर पास करने के लिए हमें बहुत काल तक एवर रेडी बनने का सबूत देना है। हम आत्मा को हर तरह से संपन्न और संपूर्ण बनाने वाले दिलाराम शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति। याद का